ठीक है। हम लोग मैथ का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। फिलहाल हम लोग अभी देखेंगे लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग आगे का। तो पहले लीनियर इक्वेशन देखते हैं, व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन whose degree is 1, ठीक है, is known as linear इक्वेशन, ठीक है। वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। डिग्री 1, डिग्री तो समझ ही रहे होंगे डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में सिर्फ ये होता है कि इक्वल टू साइन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है वो, लेकिन उसमें क्या होता है कि इक्वल टू साइन होता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं 7x + 5 = 10, ऐसा कुछ, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक, ओनली x इज वेरिएबल है वैसे, सो इट इज़ 7x + 5 = 10, तो ये कहलाएगा लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे हमको कितना पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, है ना। हमको यहाँ पे पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, आप पहले पढ़ चुके हैं बचपन में, यानी कि क्लास 6-7 में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, अभी आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का डेफिनेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। यानी इसमें भी तक हम लोग देखें एक वेरिएबल है x, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे। 2 कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग कितने वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे। और वेरिएबल्स 2 होंगे तो उसके लिए इक्वेशन भी 2 होंगे इसके सोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग। एंड लीनियर इक्वेशन which has 2 वेरिएबल्स, है ना, जिसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, एक लीनियर इक्वेशन ही होगा लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि ले लो आप यहाँ पे एक 7x + 5y = 10, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। और एक चीज़ ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, जो हम ग्राफ जब सॉल्व करेंगे तो उस वक्त काम देगा ये। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ग्राफिकल मेथड भी हम लोग इसके सॉल्यूशंस का पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड भी होता है एक सॉल्यूशन का। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनेगा, कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ध्यान देना है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आपको समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या 2 वेरिएबल क्या होता है, कि इसमें देखो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, = 10। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल, ठीक है। कितने वेरिएबल्स इसमें होते हैं, टोटल 2 वेरिएबल्स होते हैं, x एंड y, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का काम इतना था, ठीक है। इसमें मेथड्स देखेंगे कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है, कितने मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशंस को सॉल्व करने के, ठीक है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं उसको हम अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आपको पढ़ना कौन कौन सा है, मेथड कौन कौन सा होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा होता है, सारे तो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। सारे मेथड्स हम लोग एक एक करके सीख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको क्या हो जाए, आसानी हो, ठीक है। मेथड अगर दिया हुआ है तो मेथड यूज़ करेंगे, नहीं तो जो आपको सूटेबल रहेगा वो मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हेडिंग बनाएंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, ठीक है।
मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, मेथड हम लोग देखेंगे कि हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे मेथड्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा मेथड होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। मेथड्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 3-4 मेथड हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेट करते हैं उसमें, नहीं उसको हटाते हैं, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है आपका जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तीसरा होता है जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन नहीं लिखो, जो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं। ठीक है, उसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लास्ट में हम लिखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इतना मेथड हो गया, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इतने मेथड पढ़ेंगे हम लोग, 4 मेथड पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एक एक करके सारे मेथड्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सा मेथड यहाँ पे पढ़ना है तुम्हें। सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड हम भी छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड भी हम छोड़ दे रहे हैं, ग्राफिकल मेथड हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे, सारे मेथड से जिस मेथड से भी आप सॉल्व करोगे आपका आंसर सेम आया है। ग्राफिकल मेथड भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि ये ग्राफ में सॉल्व करेंगे, ग्राफ कॉपी इसके लिए चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम ग्राफिकल मेथड को अभी छोड़ दे रहे हैं। ये 3 मेथड्स हम लोग यहाँ पे अभी चेक करेंगे, देखेंगे। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग छोड़ देंगे। ग्राफिकल मेथड छोड़ इसलिए रहे क्योंकि इसको ग्राफ में बनाना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, इस 4 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है एक। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है भाई, तो मेथड को हम लोग देखेंगे ऐसे करके, इस क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग मेथड को भी समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से मेथड को हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग मेथड को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से सॉल्व करके इसको देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपका दे देते हैं 7x + 3y = 10, एक इक्वेशन हो गया ये। और दूसरा इक्वेशन लेते हैं 2x + 5y = 15, सॉरी 15 नहीं 7 ले लो, या हाँ ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, 15 ले लिया हमने। ठीक है, दो इक्वेशन हो गए। अब इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, या तो x को या तो y को। ठीक है, x या y को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम कि y को एलिमिनेट करने के लिए दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करो, y को एलिमिनेट कर रहे हो, इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 5 एंड 2 by 3। ठीक है, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 2 को 3 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 7 × 5 = 35x + 5 × 3 = 15y = 5 × 10 = 50। 3 से इसको करेंगे, 3 × 2 = 6x + 5 × 3 = 15y = 15 × 4 = 45।
इसमें रूल क्या कहता है कि इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का साइन चेंज करें, दोनों कटेगा, एलिमिनेट करना, हटाना है इसको, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, 35 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना आएगा, 35 से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 29x आएगा, है ना, 29x, और इधर कितना आ जाएगा, 5 आएगा, यानी x इज इक्वल टू 5/29। इट इज़ योर आंसर। x का वैल्यू आ गया है। अब यहाँ से आपको y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, 1 2, ये इसको कर लो आप इक्वेशन नंबर 3 और इसको कर लो इक्वेशन नंबर 4। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 4 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जिसमें आसान पड़े उसी में रखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो क्या है भाई, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो 2x का वैल्यू कितना है, 5/29 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। ये इसको करो तो 5 × 10/29 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5y। इसमें ध्यान देना है कि और लेके चलना है, ठीक है, और लिखते चलना हम लोग, है ना। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 - 10/29। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, 5y 29 और नीचे कुछ नहीं, 1 कैल्शियम 29, और 29 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 15 9 जा 135 का 5 है, कैरी 13, 52 जा 30 और 43। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 59 जा 45, 135 कैरी 13 और 50 जा 30, 143 माइनस 10, और 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो 425/29, y इज इक्वल टू, ये नीचे जाएगा तो 425/29 × 5, इसको कट कीजिए तो कितना बार कटेगा, ये कट कीजिए इसको तो आ जाएगा कितना, ये 5 8 5 जा 40 और 5 5 जा 25, यानी कि आ गया आपका y इज इक्वल टू 85/29। इसका तरीका भी है चेक करने का, ठीक है, कि इसको हम चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि गलत है। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर को क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर सही आया कि नहीं आया, देखते हैं, चेक करते हैं। पहला में रखेंगे 7x का वैल्यू कितना आया, 5/29 प्लस 3y का वैल्यू कितना आया 85/29, 10 लाना है ना, 10 के बराबर आना चाहिए। अब इसको करो 735/29 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 8 4 जा 24, 24 1 25/29, इसको ऐड करो तो कितना आएगा, 5 5 10 9 और 2 डिवाइडेड बाई 29, मतलब जो हमारा आंसर आया वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट चेक कर लिया, सेकेंड को चेक करते हैं, सेकेंड भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 × 2 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है 5/29 प्लस 5, y का वैल्यू कितना आया, देखो अभी 85/29, कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए ना। तो 5 2 जा 10/29 प्लस 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 40 और 2 42 हो गया बाई 29 कैल्शियम 29 और 10 प्लस 425 ऐड करो इसको तो कितना होगा 435/29, इसको डिवाइड कीजिए तो कितने बार में आएगा, ये टोटल 15 आ जाएगा। मतलब कि हमारा आंसर जो आया x और y का वैल्यू वो करेक्ट आया। x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन ब्रैकेट में करके लिखेंगे, x का वैल्यू पहले लिखाया था, कोऑर्डिनेट याद कीजिए, x का वैल्यू पहले और y का वैल्यू बाद में, तो y का वैल्यू पीछे। इट इज़ योर सॉल्यूशन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने देखा, कौन सा मेथड देखा हमने, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड हम लोग क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।